स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स एक ऐसी कैटेगरी जिसे कुछ इन्वेस्टर्स हाई ग्रोथ का एक ऑप्शन मानते हैं और कुछ इसे रिस्की और वॉलेटाइल समझते हैं। लेकिन असल में ये होते क्या है और क्या ये लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करने का एक सूटेबल ऑप्शन हो सकते हैं? आज के वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, इनके फीचर्स क्या हैं, रिस्क और रिवॉर्ड का बैलेंस कैसे होता है और ये किस टाइप के इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल हो सकते हैं। हम इस बात पर भी फोकस करेंगे कि लॉन्ग टर्म में स्मॉल कैप फंड्स की परफॉर्मेंस कैसी रही है और फ्यूचर के लिए इनका पोटेंशियल क्या हो सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट हम डिस्कस करेंगे कि क्या आपको स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए और अगर हाँ तो इस इन्वेस्टमेंट को अप्रोच करने का सूटेबल तरीका क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले एक बेसिक सवाल आंसर करके। स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड क्या होता है? जब भी आप म्यूचुअल फंड में पैसे लगाते हो, स्पेशली इक्विटी म्यूचुअल फंड में, तो फंड मैनेजर आपका पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है। अब इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के डिफरेंट कैटेगरीज होते हैं: लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, हाइब्रिड, थीमेटिक एक्सेट्रा। स्मॉल कैप फंड्स वो म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो मोस्टली छोटी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं विथ मिनिमम 65% ऑफ टोटल असेट्स इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ स्मॉल कैप कंपनीज। स्मॉल कैप कंपनीज वो होती हैं जो अभी छोटी हैं लेकिन उनमें आगे चल के बढ़ने का पोटेंशियल होता है। ये फंड्स ज्यादा रिस्की होते हैं लेकिन अगर सूटेबल तरीके से इन्वेस्ट किया जाए तो लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न भी दे सकते हैं। पर अब सवाल ये उठता है, कौन सी कंपनी स्मॉल कैप कहलाती है? सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने म्यूचुअल फंड्स के लिए एक क्लियर फ्रेमवर्क दिया है। उन्होंने लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप को क्लियरली डिफाइन किया है। उनके रूल्स के अकॉर्डिंग जो मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पर टॉप 100 कंपनीज में आती है उन्हें लार्ज कैप कहा जाता है। उसके बाद 101st से 250th पोजीशन तक जो कंपनीज होती हैं वो मिड कैप कहलाती हैं और 251st से नीचे जितनी भी कंपनीज होती हैं उन्हें स्मॉल कैप कैटेगरी में रखा जाता है। मतलब सिंपल शब्दों में स्मॉल कैप कंपनीज वो होती हैं जो इंडिया की टॉप 250 कंपनीज के बाद आती हैं इन टर्म्स ऑफ मार्केट वैल्यू। यानी कि अगर एक कंपनी मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पर 251st रैंक पे है तो वो स्मॉल कैप के कैटेगरी में आती है। ये कंपनीज रिलेटिवली छोटी होती हैं, ग्रोथ के अर्ली स्टेजेस में होती हैं और हाई रिस्क के साथ आती हैं। इसके अलावा स्मॉल कैप फंड्स के और भी फीचर्स हैं। चलिए अब समझते हैं कि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के खास फीचर्स क्या होते हैं। ये फीचर्स ही बताते हैं कि ये फंड्स किस तरह बिहेव करते हैं और क्या एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए। सबसे पहला, हाई ग्रोथ पोटेंशियल। स्मॉल कैप कंपनीज अभी छोटी होती हैं लेकिन इनमें ग्रो करने का पोटेंशियल होता है। अगर बिजनेस सूटेबल डायरेक्शन में ग्रो करे तो आपके इन्वेस्टमेंट पर बेटर रिटर्न पोटेंशियल मिल सकता है। दूसरा, हाई रिस्क हाई वॉलेटिलिटी। ये कैटेगरी मार्केट के डाउन टर्न्स में सबसे पहले गिरती है और ऊपर जाने में भी सबसे ज्यादा जंप कर सकती है, तो फ्लक्चुएशन काफी होता है। तीसरा, लॉन्ग टर्म पेशेंस। ये फंड्स शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होते। अगर आप 6 महीने या 1 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो ये सूटेबल चॉइस नहीं है। आपका मिनिमम 7 से 10 साल का व्यू होना चाहिए। चौथा, डिटेल्ड रिसर्च मुश्किल होती है। लार्ज कंपनीज की तरह स्मॉल कंपनीज के ऊपर ज्यादा एनालिस्ट कवरेज नहीं होता, इसलिए फंड मैनेजर्स को इन डेप्थ रिसर्च करना पड़ता है। पांचवा, साइक्लिकल परफॉर्मेंस। हर साइकिल में स्मॉल कैप्स परफॉर्म नहीं करते। कभी कभी ये 2-3 साल तक अंडर परफॉर्म भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये क्लियर है कि ये फंड्स एक्साइटिंग तो हो सकते हैं लेकिन सिर्फ उन्हीं इन्वेस्टर्स के लिए जो वॉलेटिलिटी को समझ सकते हैं, जिसके लिए आपको समझना पड़ेगा रिस्क एंड रिटर्न प्रोफाइल ऑफ स्मॉल कैप फंड्स। स्मॉल कैप फंड्स का रिस्क रिटर्न प्रोफाइल काफी यूनिक होता है। लेट्स ब्रेक इट डाउन। स्मॉल कैप कंपनीज छोटी होती हैं, इसलिए रिस्क हाई होता है। अगर मार्केट गिरता है तो सबसे पहले इम्पैक्ट इन्हीं पर पड़ता है और अगर इनका बिजनेस मॉडल स्ट्रॉन्ग ना हो तो सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है। लेकिन
रिटर्न का पोटेंशियल भी उतना ही हाई होता है। लॉन्ग टर्म में हिस्टोरिकली स्मॉल कैप फंड्स ने लार्ज और मिड कैप फंड्स को भी बीट किया है। पास्ट डेटा के हिसाब से स्मॉल कैप फंड्स ने लास्ट 10 साल में 18% तक के CAGR दिए हैं, लेकिन ध्यान रहे हर साल ऐसा होना जरूरी नहीं है। एग्जाम्पल के लिए एक साल में स्मॉल कैप फंड 13% तक रिटर्न दे सकता है और अगले ही साल में 5% भी हो सकता है। ये एक रोलर कोस्टर जैसा होता है, लेकिन जो लॉन्ग टर्म में टिक जाता है उसे स्मॉल कैप का रिटर्न परफॉर्मेंस देखने मिल सकता है। लॉन्ग टर्म में स्मॉल कैप का परफॉर्मेंस कैसा होता है? तो क्या ये सच है कि स्मॉल कैप फंड्स लॉन्ग टर्म में पैसा बना सकते हैं? हाँ, लेकिन कुछ कंडीशंस के साथ। पर ध्यान रहे, पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर रिटर्न्स की गारंटी नहीं देता। इस दौरान आपको कई बार ऐसे फेजेस मिलेंगे जहां मार्केट गिरता दिखेगा और सिर्फ वही इन्वेस्टर कंसिस्टेंट रिटर्न्स कमा सकता है जो इस वॉलेटिलिटी को झेल सकता है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि 3 साल में पैसा डबल कर दूंगा, तो ये फंड आपके लिए शायद नहीं है। ये उनके लिए है जो 7 से 10 साल का पेशेंस रख सकते हैं। चलिए अब सीधा सवाल, शुड यू चूज स्मॉल कैप फंड्स? ये किस टाइप के इन्वेस्टर्स के लिए है? स्मॉल कैप फंड्स उन इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल हो सकता है जो यंग हैं और जिनका रिटायरमेंट एटलीस्ट 15 से 20 साल दूर है। अगर आपको इक्विटी इन्वेस्टिंग का थोड़ा एक्सपीरियंस है, मार्केट की वॉलेटिलिटी से पैनिक नहीं करते और SIP के थ्रू लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो स्मॉल कैप फंड्स आपके लिए सूटेबल हो सकते हैं। साथ ही अगर आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं और लार्ज या मिड कैप के साथ थोड़ा स्मॉल कैप एक्सपोजर भी चाहते हैं, तो ये ऑप्शन यूजफुल हो सकता है। लेकिन स्मॉल कैप फंड्स उन इन्वेस्टर्स के लिए पोटेंशियली सूटेबल नहीं है जिनको 3 से 5 साल में पैसा चाहिए, जो रिटायर्ड है या फिक्स्ड इनकम पर डिपेंडेंट है और जो रिस्क से कंफर्टेबल नहीं है। अगर आपको हर साल कंसिस्टेंट रिटर्न चाहिए या म्यूचुअल फंड्स सिर्फ टैक्स सेविंग के लिए चाहिए, तो स्मॉल कैप फंड्स आपके लिए शायद सूटेबल नहीं होंगे। तो ध्यान रखें, स्मॉल कैप फंड्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए वेल्थ क्रिएशन का एक पोटेंशियल टूल बन सकते हैं, लेकिन हर इन्वेस्टर के लिए सूटेबल नहीं होते, क्योंकि स्मॉल कैप फंड्स उन कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जो छोटी हैं, मतलब मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे 250th रैंक के बाद आती है। इनमें ग्रोथ पोटेंशियल होता है, लेकिन रिस्क भी ज्यादा होता है। पास्ट डेटा के हिसाब से लॉन्ग टर्म में इन्होंने अच्छा रिटर्न दिया है, लेकिन शॉर्ट टर्म में इनका परफॉर्मेंस काफी वॉलेटाइल हो सकता है। ये फंड्स उन्हीं इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल हैं जो लॉन्ग टर्म व्यू रखते हैं और रिस्क को समझते हैं। अगर आपको इन्वेस्टिंग का थ्रिल चाहिए और आप मैराथन भागने के लिए रेडी हैं, तो स्मॉल कैप फंड्स आपके लिए एक एक्साइटिंग ऑप्शन हो सकते हैं। और अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप या तो उसे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हो। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन हैं। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।